जब तक सब दोबारा से जब तक सब दोबारा से ज्वाइन करते हैं, आप लोग प्लीज फीडबैक दें सेशन के हवाले से कि क्या कुछ सीखा और कैसे इरादे हैं अब आज के इन 10 दिनों को बेहतरीन बनाने के लिए। जो असल एसेंस है उसको जो है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं सिस्टर संड्रा को कहूंगी कि वो जो है वो अपने माइक को अनम्यूट कर दें और हमें जो है वो एसेंस ऑफ कुर्बानी के बारे में बताएं। सिस्टर संड्रा, ओवर टू यू। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काइंडली मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है सबको? कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था अभी जो प्रीवियस वाला सिस्टर मायरा ने किया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत से अपने लिए अमल के पॉइंट्स लिए होंगे और आपने प्रॉपरली जो है वो अपने 10 डेज को जो है वो प्लान करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आजकल जो है वो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो तो कुर्बानी का सेशन है। ठीक है, और उससे ही रिलेटेड आजकल काफ़ी आपके घरों में भी, बल्कि आसपास के घरों में भी आप सुने तो मुख्तलिफ किस्म की इंसानों के अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आ रही होंगी। ठीक है, काफ़ी सारी रौनक होगी जो कि चंद दिनों बाद वो रौनक जो है वो बेरौनकी में बदल जाएगी। ऐसे ही है। और फिर वो रौनकें जो घर की ख़त्म होके वो हमारी फ्रिज की रौनकें बन जाएंगी। ठीक है, तो बड़ी जो है वो बस हमारे कहते हैं नियर टू डोर है। ठीक है, बस चंद ही दिन रह गए। अल्लाह ताला उन तमाम दिनों में हमें बेहतरीन जो है वो नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादत को कबूल करे। आमीन। तो हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। एसेंस ऑफ कुर्बानी। ठीक है, कुर्बानी की असास, कुर्बानी की जो है वो अहमियत, उसके अहकाम और मसाइल, बहुत सी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद की सूरतुल हज की आयत नंबर 26 से 28 में फरमाते हैं, और वो वक्त भी याद करो जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल हराम की जगह तजवीज़ की थी और उन्हें कहा था कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाना, और मेरे घर को तवाफ करने वालों, क़याम करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ रखना। नीज़ ये कि लोगों में हज का आम ऐलान कर दो कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मुकाम से पैदल और ऊँटों पर सवार होकर आएं, ताकि वो फायदे देखें जो उनके लिए रखे गए हैं, और चंद मुकर्रर दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह ताला का नाम लें जो उसने उन्हें बख्शे हैं, खुद भी खाएं और तंगदस्त और मोहताज को भी दें। फिर अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नजरें पूरी करें और उस कदीम घर का तवाफ करें। बहुत ही खूबसूरत आयात है अल्लाह ताला की, और हुक्म से भरपूर आयात है। ठीक है, मतलब कि इस पूरी ये 3 आयात के अंदर अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने बेशुमार अहकाम दे दिए। ठीक है, जिनमें से सबसे पहले कह दिया कि ये जो हमने इब्राहिम के लिए जो है वो बैतुल हराम की जगह तजवीज़ कर दी। पहला हुक्म दे दिया कि हमारे साथ किसी को शरीक ना बनाएं। ठीक है, फिर दूसरा हुक्म दे दिया कि मेरे घर को जो तवाफ करने वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है, क़याम करने के लिए इधर आ रहे हैं, रुकू सुजूद करने के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए इस घर को पाक साफ रखें। तीसरा हुक्म दे दिया हमें कि हज का हुक्म दे दिया। ठीक है, और उसके लिए कह दिया कि दूर दराज इलाकों से पैदल और ऊँटों पर सवार होकर आए।
ठीक है। चौथी चीज हमें कह दी कि हम लोग इसमें इन दिनों में जो कि हमारे पास कुर्बानी के दिन है, जो ये 10 जिलहज से लेकर 13 जिलहज तक के जो दिन मुकर्रर कर दिए, ठीक है, वो मुकर्रर दिन जो हमें कह दिए, उसमें अल्लाह ताला का नाम ले उन जानवरों पर जो मतलब कि अल्लाह ताला ने हलाल किए कुर्बान करने के लिए, ठीक है। और फिर उसमें आगे अल्लाह ताला ने कह दिया कि खुद भी खाएं और मोहताजों को भी दें। मतलब अल्लाह ताला ने प्रॉपर एक प्लान बता दी हमें कि ये काम करने, मतलब कि आप कहें कि जिलहज्जा के जो जो इंपॉर्टेंट काम है ना, अल्लाह ताला ने वो इन चीजों इन आयत में हाईलाइट कर दी। कि सबसे पहले जो अगर आप कुर्बानी की, क्योंकि हमारा जो है वो ताल्लुक इस आयत से जो है वो हमने इसमें से कुर्बानी को देख लेना, कुर्बानी का। तो देखिए ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो हुक्म के ऊपर जो है ना, हुक्म के ऊपर हम ये नहीं कहते कि मतलब कि अपनी नहीं चला सकते। जो हुक्म है तो उसको हमें वैसे ही जो वो मानना होता है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप जो जानवर अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर दिन दिए हैं, उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि उन जानवर पर अल्लाह ताला का नाम ले, ठीक है, मतलब कि अल्लाह का नाम लेकर उसको कुर्बान करें। और फिर कह दिया कि सिर्फ आप खुद नहीं खाएं, बल्कि खुद भी खाएं और साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द मोहताज है, मुफलिस लोग हैं, नादार लोग हैं, जिनको सारा साल वो चीजें अवेलेबल नहीं होती, आप उन तक भी वो पहुंचाएं, ठीक है। और ये चीज अल्लाह ताला के नजदीक जो है वो बहुत पसंदीदा समझी जाती है। तो इस आयत से हमें वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने कुर्बानी की जो है वो रग़बत दिलाई है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त आयत है कुर्बानी की रग़बत के हवाले से। अब हम देखते हैं कि कुर्बानी, हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी का हुक्म दिया, ये कुर्बानी है क्या? ठीक है। कुर्बानी क्यों, कुर्बानी कहते किसको है? तो सिंपल अगर हम कुर्बानी की डेफिनेशन देखें ना, तो जो कि अगर हम इस खास बड़ी ईद की नजर में देखें, ठीक है, जिलहज की नजर में देखें, तो वो ये है कि मखसूस जानवर को मखसूस दिन में बनियत तकर्रुब ज़िबह करना कुर्बानी है। मतलब कि आपको जो मखसूस जानवर, यानी कि जो अल्लाह ताला ने हलाल किए, जिनकी कुर्बानी जो है वो जायज है, उनको उन खास दिनों में, जो खास दिन अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए, उसमें बनियत तकर्रुब, मतलब कि तकर्रुब किसका? अल्लाह ताला का तकर्रुब। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए आप उनको कुर्बान करें और अल्लाह ताला की राह में उनको देते हैं, तो ये बेसिकली कुर्बानी है। अब कुर्बानी हम लोग आम अगर अपनी डेली लाइफ में देखें, तो अपनी हर चीज जो आपकी बहुत पसंदीदा है, या कोई ऐसी चीज है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, आप उसको तर्क नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि उसको तर्क करो। जैसे सपोज आप कोई ऐसा गुनाह कर रहे हैं जिसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, और आप अगर उसको छोड़ते हो, ठीक है, आपके नजदीक वो बहुत पसंद है। जैसे सपोज आप म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, आप बहुत एडिक्ट है, आपको आपके नजदीक आपको जो है वो आपका मेंटल पीस जो आपका म्यूजिक है, आपका जो है वो सब कुछ आपको जो मिलता है, सुकून आपको उससे मिलता है। आप अगर उसको अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला की राह में उसको छोड़ देते हैं ना, अल्लाह ताला के उसको छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला के नजदीक ये चीज बहुत महबूब है, ठीक है। तो आपने क्यों छोड़ा? अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए आपने उस चीज को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अल्लाह ताला को नहीं पसंद था, आपने उस चीज को जो है वो छोड़ दिया और उसको रिप्लेस कर दिया आपने किसी तलावत से या किसी और चीज से। तो ये भी जो है ना, एक अपनी चीज को कुर्बान करना, फिर अपनी अना को कुर्बान करना, अपने नफ्स को जो है वो उस नफ्स की जो है वो इधर उधर की जो गलास हमारे अंदर आ जाती हैं, ठीक है, और फिर हमें वो तंग करती है, उन चीजों को खत्म करना, ये सब चीजें इसमें आती हैं। बहरहाल हम अगर इस हवाले से देखें जानवर की कुर्बानी के, तो मखसूस दिन जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया, उसमें उन जानवरों को कुर्बान करना अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए वो कुर्बानी कहलाती है, ठीक है। ये अल्लाह ताला के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो इस उम्मत के लिए बाकी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुर्बानी का हुक्म दिया गया। हमने बहुत डिटेल में, हमने छोटे होते से लेके बचपन से हमने अब तक ये प्रॉपर हिस्ट्री हमें पता है, बैकग्राउंड पता है कि कुर्बानी का हुक्म कैसे, मतलब कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो सारा वाक्य कि वो अपने बेटे को किस तरह से ले गए। सूरज साफात में भी जो है उसकी काफी डिटेल आपको जो है वो मिलेगी। आप इसका वाक्य वहां से भी टैली सॉरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें काफी डिटेल में इसका वाक्य भी बयान किया गया। तो ये उनकी सुन्नत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो कुर्बानी करने का कहा गया। आप सूरह कौसर पढ़ते, सबसे छोटी सूरत, मेरा कल हम में से यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं जिसको नहीं आती होगी, ठीक है। उसकी दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ठीक है। अब इसके अंदर अल्लाह ताला ने वन हर किसे कहते हैं? बस अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। अब वन हर कहते हैं कुर्बानी को, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कुर्बानी का, ठीक है। अब आगे हम अगर देखें, तो ये तो थी कुर्बानी की तारीफ। अब आगे देखें तो कुर्बानी की अहमियत क्या है, ठीक है, कुर्बानी की इंपॉर्टेंस क्या है, कुर्बानी क्यों जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड कर दी सिस्टर। तो सबसे पहले अगर चीज देखिए,
कुर्बानी कुर्ब इलाही का जरिया, अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला से करीब होने का जरिया। जब एक इंसान अल्लाह ताला के लिए अपना अपनी चीज को खर्च करता है, अपने माल खर्च करता है, ठीक है, तो ये देखिए आप, अल्लाह ताला की जारी बात, अल्लाह ताला को बंदा बहुत महबूब होता है कि जो स्पेशली जो स्पेशली अपने अल्लाह ताला के लिए वो बंदा बहुत महबूब होता है जो अपनी कोई खास चीज जो है अल्लाह ताला की राह में दे देता है, ठीक है। अब हमारे लिए ना, हम लोगों को माल से बड़ी मोहब्बत होती है, पैसों को हम लोग बड़ा जो है वो बचा बचा के रखते हैं, ठीक है। हम लोगों को होता है कि हमारी सेविंग्स हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, या हमें पैसे जो है वो कमाने की बड़ी हिर्स होती है, ठीक है। फिर उनको जोड़ने की हिर्स होती है, फिर उनके हमें जो हमारा बड़ा 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 बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, इन चीजों की बड़ी हिर्स होती है। अब अल्लाह ताला ने ये चीजें क्यों मुकर्रर की हैं, ये सदकात, खैरात, ज़कात, कुर्बानी अल्लाह ताला ने क्यों रखे हैं? हम सोचने वाली बात है ना। अल्लाह ताला को देखिए, अल्लाह ताला को हमने पढ़ी ना कि अल्लाह ताला को ना तो इस चीज का इन जानवरों का खून पहुंचता है, ठीक है, ना गोश्त पहुंचता है, इन चीजों में अल्लाह ताला को, इन चीजों में कुछ भी नहीं जाता। हम कुर्बानी करें, अल्लाह ताला को उसका क्या फायदा, अल्लाह ताला को कौन सा हम जाके गोश्त दे रहे हैं, या हम अल्लाह ताला को उनका गोश्त, उन जानवरों का गोश्त पहुंचा रही हैं, कोई भी उसकी जो है वो चीज हम अल्लाह ताला को पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला को तो चीज चाहिए ही नहीं है। उन्हें जो चीज चाहिए वो क्या है, उन्हें हमारा जो, हमारे जो नियत है ना, बेसिकली अल्लाह ताला को वो चाहिए कि क्या उस बंदे ने खास खालिस्तन मेरे लिए किया है, या लोगों को दिखाने के लिए किया, ठीक है। तो हमारी इंटेंशन जो है वो कुर्ब इलाही का जरिया हो। दूसरी चीज, अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने का जज्बा बढ़ता है, ठीक है। जितना आप खर्च करते हैं अल्लाह ताला की राह में, आपका मजीद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारा दिल खुलता है, ठीक है, हमारा मजीद दिल करता है। तो कोशिश करें आप जब खर्च करें तो आपकी नियत खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा हो। आप इस तरह से दें कि आपके दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ से पता नहीं लगे। अब कुर्बानी करें ना तो आपके दिल में ये रत्ती भर भी ना आए कि मैं जो है वो जिन लोगों को दिखाने के लिए बड़े ज्यादा से ज्यादा जो है वो जानवर आप ज़िबा कर रहे हैं, ठीक है, लोग कहेंगे कि जी बड़ा ये सखी है और ये बड़ा कोई कुर्बानियां करता है, इसको बड़ा माल है। तो ये देखिए, क़यामत के दिन ना अल्लाह ताला के पास ना तीन लोग आएंगे। उनमें से एक होगा आलिम, दूसरा होगा शहीद, और एक होगा सखी। आलिम जब अल्लाह के पास आएगा ना तो वो कहेगा कि अल्लाह ताला उसे कहेंगे कि तुम क्या लेके आए हो। वो फरमाएगा कि या अल्लाह पाक, मैं बड़ा जो है ना वो दीन की तालीम देता था, आपका मैंने दीन आम किया, लोगों को आपका पैगाम पहुंचाया, और बड़ी मेरे खिदमात हैं, ये किया वो किया, मतलब वो अपना पूरा बताएगा कि मैंने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका, आपके दीन को आम किया। अल्लाह ताला कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, तुम तो इसलिए दीन फैलाते थे, तुम तो इसलिए जो है तबलीग करते थे ताकि लोग कहें कि ये तो बड़ा आलिम है, लोग कहें कि ये तो भाई बड़ा दीनदार है, ये तो बड़ा नेक है, तुम तो इसलिए करते थे, तुम झूठ बोल रहे हो। तो अल्लाह ताला कहेंगे इसको जहन्नुम में डाल दो, ठीक है। फिर अल्लाह ताला के पास शहीद आएगा। अब देखिए, एक शहीद है, शहीद मैं कहती हूँ शहादत से बढ़ के और क्या चीज हो सकती है। आप अगर अपनी जान दे दें, जान से बढ़कर क्या चीज होती है, ठीक है। वो शहीद आएंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम क्या लाए हो। अल्लाह ताला वो शहीद कहेगा कि अल्लाह पाक, मैंने आपके लिए अपनी जान कुर्बान की है। अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो इसलिए शहीद हुए ताकि लोग कहें कि तुम शहीद हो, ठीक है, मतलब कि तुम्हारे पे लोग फख्र करें इस हवाले से कि तुम तो भाई शहीद हुए, तुम तो बड़े नेक हो, ये तो वो, मतलब कि उसकी इंटेंशन मैटर करती है ना हर काम में। तो अल्लाह ताला कहेंगे इसको भी आग में फेंक दो। फिर तीसरा आएगा सखी। अब सखी आएगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम क्या लाए हो, कहेगा अल्लाह ताला मैं बहुत सारा सदका, खैरात, ज़कात, मैंने बहुत सारा माल आपकी राह में खर्च किया, इतनी कुर्बानियां की, इतना कुछ मैंने आपकी राह में दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, ये सब जो, मतलब कि अपनी वो पूरी हिस्ट्री बताएगा कि मैंने दुनिया में जब था तो मैंने कितना सदका तो खैरात किया, आपकी राह में कितना कुछ आपकी राह में दिया। अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम तो इसलिए जो है वो सखावत करते थे कि लोग तुम्हें कहें कि बड़े तुम सखी हो, ठीक है, तुम्हारे पास तो तुम्हें अल्लाह ताला ने माल है, तुम तो बहुत लोगों के लिए जो है वो हमदर्दी रखते हो और लोगों को बड़ा ख्याल रखते हो, तुम तो झूठ बोलते हो, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी तो इंटेंशन ये थी कि लोग तुम्हें ऐसा समझे। तो अल्लाह ताला कहेंगे इसको भी जो है वो मतलब कि आग में डाल दो। तो आप देखिए हमारी इंटेंशन कितनी मैटर करती है, मतलब कि हमारे दिल के अंदर 0.00 मतलब कि नैनो पॉइंट समथिंग भी जो है ना हमारे दिल के अंदर, हमारे वो चीज नहीं आनी चाहिए, तकब्बुर, और वो फील नहीं आना चाहिए कि हमने कुछ चीज अल्लाह की राह में दी है, तो हमारी ये दिल में नहीं आना चाहिए कि लोग हमें हमें देखें, ठीक है, लोग हमारे बारे में कुछ इस हवाले से कहें कि ये बड़ा सखी है, ये है, ये वो है। तो अपनी इंटेंशंस बहुत प्योर रखनी, बहुत नियत को खालिस रखना पड़ता है।
फिर तीसरी चीज के गुरबा और मसाकीन से हम दर्दी का जरिया कि वो लोग जो सारा साल बेचारे गोश्त नहीं खाते, क्योंकि ये हमारे आप देख लें, अब बीफ का रेट आप देख लें तो बीफ इतना बहुत ज्यादा महंगा नहीं है एज कम्पेयर टू मटन का, ठीक है। मतलब कि जो छोटे कहते हैं बकरे का हो गया या दुम्बे का हो गया, छतरे का हो गया, जो छोटे छोटे मतलब के हैं, ठीक है, वो छोटे मतलब कि छोटे छोटा गोश्त जिसे हम कहते हैं, वो जो गोश्त है वो आपको पता है 1800 2000 कुछ सिटीज में से भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो अब आम आवाम के लिए भी उसकी पहुंच से भी बाहर होता जा रहा है। तो जो जिन लोगों को सारा साल ही नहीं मिलता, ठीक है, जो वैसे ही बेचारे, उनके लिए चिकन भी खरीदना जो है ना वो मुश्किल है। तो आप देखिए वो जब फिर बड़ी जो है ना वो उनके लिए होता है कि चले उस बहाने वो गोश्त खा लेंगे, तो उनके साथ हमदर्दी का एक जरिया भी है। फिर चौथी चीज अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ठीक है। अल्लाह के नबी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो अल्लाह ताला को अपने नबी की ये चीज इतनी पसंद आई थी कि अल्लाह ताला ने उसको सुन्नत के तौर पर हमारी मतलब उम्मत मोहम्मदिया पे जो है वो इस चीज को कह दिया कि आप भी जो है वो कुर्बानी करें। फिर पांचवी चीज के अल्लाह ताला का हुक्म है, और जहाँ पे हुक्म आ जाए तो वहां पे फिर अपनी नहीं बातें की जाती कि जी हमने नहीं करनी या ये तो वो, क्योंकि अगर आपके पास इस्तिताअत है और उसके बावजूद भी आप नहीं कुर्बानी करें तो ये चीजें अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। इस पर अ, इब्न माजा की रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत रखता हो फिर भी कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। मतलब कि वाद पे कह दिया गया कि वो भाई हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, क्योंकि इस्तिताअत थी उसके पास इतना माल था कि वो कुर्बानी कर सकता था, लेकिन उसने उसके बावजूद भी नहीं किया, उसने माल की मोहब्बत को प्रेफरेंस दी, ना कि अल्लाह की मोहब्बत को। तो वो बेहतर है कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, मतलब वो जरूरत ही नहीं है वो हमारी बड़ी ईद, वो ईद भी ना पड़े, ठीक है, वो जरूरत ही नहीं है कि वो ईद भी पड़े। तो इसलिए यदि अल्लाह ताला का हुक्म है तो अगर आप इस्तात रखते हैं तो आप जरूर कुर्बानी करें, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, कुर्बानी कौन कर सकता है, ठीक है। अब कुछ कौन कौन लोग हैं जो कुर्बानी कर सकते हैं, क्या हर एक इंसान कर सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज के मुसलमान कुर्बानी करने के लिए आप जरूरी हो कि आप मुसलमान हो, ठीक है। गैर मुस्लिम पे तो जरूर, गैर मुस्लिम का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं ना, मतलब ये स्पेसिफाई कर दिया गया मुसलमान, और मुसलमान में भी कौन लोग हैं जो इस्तिताअत रखते हैं, जो नहीं इस्तिताअत रखते। अब देखें जो सारा साल उनके घर खाने को कुछ नहीं, आप उनको कह दीजिए कुर्बानी फर्जन नहीं, आप उन पे जोर नहीं डाल सकते, ठीक है। जिन जो इस्तिताअत रखता है, जिसमें हिम्मत है, ठीक है, जिसके पास माल है कि वो अपना उस माल से जो है वो जानवर खरीद सके या कुर्बानी कर सके, तो वो जरूर करे। दूसरी चीज मुकीम, मतलब कि जो कि कहीं ठहरा हुआ है, मतलब कि अब जैसे लिखा मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगर आप सफर कर रहे हैं तो सफर पे आप कुर्बानी अगर नहीं भी करते तो इतना कोई इशू नहीं है, हाँ अगर कर ले तो बेहतर है, लिहाजा मुकीम अगर हो तो बेहतर ज्यादा। फिर तीसरी चीज है तोंगर, तोंगर कहते हैं अमीर को, दौलतमंद को, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, तो जो वही ना साहब इस्तात, हम इसको ले लेते हैं दूसरे अदर वर्ड्स में, तो तोंगर हो मतलब कि अमीर हो, वो उसके पास पैसा हो, अगर मुतवसत घराने से भी है लेकिन उसके पास पैसा है तो वो भी इस इन कैटेगरीज में जो है वो शामिल हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारे पास है जी कौन कौन से लोग हैं जो कुर्बानी कर सकते हैं। अब आगे आगे हमारे पास आ जाता है कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ आजकल बहुत इशू होता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कुर्बानी का गोश्त कुछ तो सारा का सारा उठा के अपने फ्रीजर में रख लेते हैं, कुछ सारा का सारा उठा के बेचते सॉरी बांट देते हैं, ठीक है, कुछ उसको डिवीजन करते हैं तो वो बहुत सारा अपने पास रख लेते हैं, थोड़ा सा बांट देते हैं, तो ये चीजें कुछ जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो खुद कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज देखिए कि अपने जानवर की कुर्बानी से गोश्त खाना मसनून है, सुन्नत है, ठीक है। आपने कुर्बानी की है तो आप जरूर उसका मतलब कि कंपल्शन नहीं है, अच्छा इसको चीज को अच्छा समझा जाता है कि आप अपने जानवर का जो है वो गोश्त खाएं, ठीक है। अब इस हवाले से आपने वो सुना होगा जब आखिरी हज के मौके पर अल्लाह के नबी ने जो अल्लाह के नबी ने 100 ऊँट जो है वो उन्होंने कुर्बान किए थे, तो 63 अल्लाह के नबी ने किए और जो बाकी 37 थे वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किए। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था कि इन सब में जो जितने भी ऊँट है ना उनमें सब में से थोड़ा थोड़ा करके ना वो सारा पकाया था, मतलब कि हर उनमें हर जानवर में थोड़ा थोड़ा करके ना हिस्सा लिया था और फिर उसको पकाया था, ठीक है। अ, तो लिहाजा आप अगर उसमें से खाते तो ये सुन्नत है। दूसरी चीज की कुर्बानी का सारा गोश्त इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि वो आखिरी अज का मौका, ठीक है, अब अल्लाह के नबी ने थोड़ा थोड़ा सब में से लिया, मतलब कि आप कहते हैं एक एक बोटी ली होगी, क्योंकि 100 ऊँट थे, तो आप इस हिसाब से देख लीजिए वो कितना को उन्होंने रखा होगा। अच्छा, मेरी तरफ ना अजान हो रही है, तो आप मैं 2-3 मिनट तक जो है वो उसको दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। ओके। तो कुर्बानी का सारा गोश्त इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप उसमें से थोड़ा थोड़ा रख भी सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप उसको सारा का सारा उठा के अपने फ्रिज या फ्रीजर वगैरह में उसको फ्रीज कर लें। तीसरी चीज ये कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करें। मतलब जैसे हमें पता है कि एक हिस्सा आप अपने लिए रखें, एक हिस्सा आपने जो है वो मुफ्लिस मोहताजों के लिए, गरीबों के लिए रखना है, ठीक है, और एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए। तो आप, अच्छा, इसमें ये भी नहीं कि आपने भी 3 बराबर के हिस्से रखने हैं। अच्छी बात जो है ना ये समझी जाती है, बेहतर ये समझा जाता है कि आप जो अपना हिस्सा रखते हैं ना वो थोड़ा कम रखें, ठीक है, बहुत ज्यादा ना रखें, आप थोड़ा रख लें। आप उन लोगों तक ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें जिनको सारा साल जो है वो नहीं मिलता, ठीक है, जो सारा साल नहीं खा पाते। कोशिश करें मैक्सिमम उधर तक पहुंचाने की कोशिश करें। खुद भी खाएं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। हाँ, अगर देखिए, अब अगर रिश्तेदार है ना आपके, अब आपके रिलेटिव्स बहुत ज्यादा रिच हैं, ठीक है, कुछ आपके रिलेटिव्स बहुत मतलब कि गरीब हैं, बहुत ज्यादा उनके पास पैसा कम है, माल कम है, तो आप, अगर आपने गोश्त देना भी है, तो अगर आप अपने उन रिश्तेदारों जो जिनके पास पहले ही पैसा बहुत है, उन्होंने कुर्बानियां भी काफी की हैं, आप अगर उनको नहीं भी देना तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, आप बल्कि उनकी बजाय अगर आप उन लोगों को दे जिन जिन रिश्तेदारों के तक जो है वो गोश्त वैसे खरीदना उनके लिए उनकी पहुंच से दूर है, ठीक है, तो आप कोशिश करें उनको फिर ज्यादा दे दें। सही है। तो कुर्बानी की गोश्त के जो है वो 3 उनको पार्ट्स में डिवाइड करें, तो वो ज्यादा इजी और ज्यादा अच्छा समझा जाता है, ठीक है, ताकि हर एक तक उसको वो गोश्त जो है वो पहुंच जाए। फिर चौथी चीज कि अगर कुर्बानी में ज्यादा लोग शरीक हो तो गोश्त को तोलकर जो है वो हिस्सेदारों को दें। मतलब अगर गाय की कुर्बानी आपने की है ना, गाय या बैल की, उसमें 7 हिस्से हैं, ठीक है, 7 हिस्से अगर 7 लोगों ने मिलकर किए हैं, या अगर वो 2 लोगों ने मिलकर किए हैं, ठीक है, या अगर वो 3 लोगों ने, मतलब कि इसमें जितने भी हिस्सेदार थे, उस पूरे, जो आपने कुर्बानी कर ली, गोश्त वगैरह बना लिया, तो अब उस पूरी गाय के या बैल के जो गोश्त है ना, उसको आप वेट करा लें, ठीक है, और उसका वेट करा के, तो आपने जितने हिस्सेदार, सपोज अब 7 है ना, 7 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं उस कुर्बानी के, और उस गाय में से सपोज कितना को गोश्त निकलेगा, ठीक है, आप लगा ले 2 मन गोश्त निकलता है, ठीक है, सपोज कर लें 2 मन कितने के होते हैं, 80 किलो होंगे, ठीक है, 1 मन में 40 किलो होते हैं, तो 2 मन में 80 किलो हो गए ना, तो अब आप इसको डिवाइड कर ले कि आपने 7 लोग है ना, तो 7 को आपने उतने पोर्शन में, मतलब कि आपने उतने उतने केजी के हिसाब से आपने डिवाइड करके देना है, ठीक है, ये आप लगा लें 80 जो है वो कितने को बनेगा, ठीक है, ये मेरा ख्याल 13-14 समथिंग, 13, 13.5, 14 इतने के करीब करीब ये किलो के बनेंगे, ठीक है, अगर आपकी 2 मन की है जानवर, ठीक है, ये तो जस्ट मैं आपको वैसे ही आपको एक जो है ना वो बता रही हूँ, फिगर्स आपको बता रही हूँ, मतलब कि किस तरह से आपने इसको तोलना होता है, इक्वली पोर्शन में आपने डिवाइड करना है, कि आप किसी के भी ऊपर जो है ना, देखिए, अगर एक बोटी भी किसी के ऊपर अजाफी चलेगी ना, तो वो सूद के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसने जितने पैसे सब इक्वल डिवाइड किए डाले थे, तो अगर उसको 1-2 बोटी भी ज्यादा मिल जाएगी ना, तो वो ये उसके ऊपर जो है वो उसका अब उसका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो सूद में शुमार होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करें, जब आप, अगर आप जो ये होते हैं इज्तिमाई कुर्बानियां, ठीक है, या ये जो होते हैं ट्रस्ट वगैरह, ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कुर्बानी के लिए कह रही होती हैं कि कुर्बानी में हिस्सा डालें, ठीक है, अगर आप उन उधर भी आप अपना हिस्सा डालते हैं ना, तो वहां पे भी उन्हें कहें कि जब कुर्बानी की तो आप उस गोश्त को जो है वो पहले तोलकर सबको इक्वल डिवाइड करके दें, ठीक है, ऐसे नहीं कि इतना इतना हिस्सा करके जी हमें यकीन है आपने इतना कर दिया इक्वल डिवाइड, नहीं, ऐसे नहीं। भाई यकीन जो है ना वो किसी को गलती भी लग सकती है, तो अगर गलती लगी और गलती से हो गया तो ये बड़ा मामला खराब हो जाएगा। सही। तो फिर जो पांचवी चीज हमारे पास है कि कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ज़ियाफ़त है, आप ज़रूर खाएँ, ठीक है? कोशिश करें ज़रूर खाएँ, और ये जो है ना देखिए, कुछ लोग होते हैं, वो ईदों पे भी जो है वो केएफसी घुसे होते हैं, मैकडॉनल्ड्स घुसे होते हैं, ठीक है? चिकन बेचारे को अज़ियत दी होती है, तो चिकन को जो है वो थोड़ी देर के लिए, कुछ कुछ दिनों, चलिए चंद दिनों के लिए उसको जो है ज़रा आराम दे लें, ठीक है? तो कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाएँ आप, ठीक है? वैसे भी ये मतलब कि इस हेल्दी भी होता है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आप मसाले लगा के, या आप इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमारा जब होगा डाइट का, तो उसमें भी आप पढ़ेंगे, आप सीखेंगे, सॉरी, कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी और इस टाइप का खाना जो है वो ना खाएँ, मतलब कि खाएँ ज़रूर गोश्त, लेकिन उस लेवल का खाएँ कि वो आपको हज़म हो जाए आराम से।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये तो हो गया जी कुर्बानी के गोश्त की तकसीम। अब आगे हम लोग कुछ इसके अहम मसाइल देख लेते हैं, कुर्बानी के अहम मसाइल क्या क्या हैं। सबसे पहले चीज के कुर्बानी जो है वो नमाज ईद के बाद ही हो सकती है, ठीक है। सही बुखारी की रिवायत है कि बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के दिन खुतबा के दौरान फरमाया, आज के दिन हमें पहले नमाज अदा करना चाहिए, फिर वापस जाकर कुर्बानी करना चाहिए। जिसने इस तरह किया वो हमारी सुन्नत पर चला, और जिसने कुर्बानी नमाज से पहले कर ली उसकी कुर्बानी अदा नहीं हुई, ठीक है, बल्कि उसने अपने घर वालों के लिए गोश्त की खातिर बकरी काटी। इस पर अबू बरदा ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो नमाज से पहले ही ज़िबा कर लिया और अब मेरे पास कोई बकरी नहीं, सिर्फ एक पठिया है जो मुसन्ना यानी दो धुंधी कह लो आप, ठीक है, जिसके दो दांत होते हैं या 2 साल से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा अब वो कुर्बानी कर लो और तुम्हारे बाद किसी को ऐसा करना ना काफी और दुरुस्त ना होगा। मतलब कि पहली चीज की कुर्बानी नमाज ईद के बाद ही होगी, दूसरा कुर्बानी के जानवर का मुसन्ना होना जरूरी है। मतलब कि आपने ये नहीं कहना कि जी नमाज आपने पढ़ी नहीं है और कुर्बानी करके बैठी है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, हम लोग भी, हमें याद है हम जब छोटे होते थे तो हम लोग ईद पढ़ने जाना, तो ईद पढ़ के हम जब वापस आते थे तो लोगों ने वो तो बकायदा उनका गोश्त काट रहा होता था। हम बड़ा हैरान होते थे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी तो ईद की नमाज हुई है, तो ईद की नमाज से पहले ही उन्होंने कुर्बानी कर ली, तो ऐसी कुर्बानी जो है वो फिर कुर्बानी नहीं होती, ठीक है। अल्लाह के नबी ने वाज़िह फरमा दिया कि मतलब कि ये हमारी जो है वो सुन्नत जो है वो अदा नहीं हुई। दूसरी चीज की कुर्बानी के जानवर का मुसन्ना होना जरूरी, मतलब कि उसके कम से कम 2 दांत हो, ठीक है, जो बिल्कुल ही जिसके दांत हो ही ना वो, क्योंकि उसकी एज कम होती है, तो ये कम से कम 2 साल का जो जानवर होता है ना उसके 2 दांत कम से कम आ जाते होते हैं। उससे ज्यादा भी हो जाए तो वो उससे कोई नहीं है, तो कम से कम 2 दांत होना जरूरी है। फिर कहा कि कुर्बानी का जानवर खूबसूरत और मोटा ताजा होना चाहिए। एक शख्स एक से ज्यादा कुर्बानियां भी कर सकता है। फिर जी कुर्बानी के लिए छुरी तेज हो और जानवर को अजियत ना दी जाए। ज़िबा करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लेना जरूरी है और जानवर को किबला रुख करके ज़िबा करें। फिर कुर्बानी अपने हाथ से करना अफजल है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस पर ना हमारे पास सही बुखारी की एक रिवायत है। अ, सैयदना यूनुस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चितकुबरे मेंढे कुर्बान की, ठीक है। चितकुबरे कहते हैं मतलब कि हेल्दी और बहुत खूबसूरत से मोटे ताजे हों। मैंने देखा कि आप अपना पाँव उनके मुंह की एक जानिब रखे हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहकर अपने हाथ से ज़िबा कर रहे थे, ठीक है। मतलब इस हदीस से हमें क्या मालूम है कि कुर्बानी का जानवर एक तो खूबसूरत हो, मोटा ताजा हो, ठीक है, मतलब कि शक्ल, क्योंकि आपने अल्लाह ताला की राह में देना, तो जब हमने किसी को कुछ चीज एज अ गिफ्ट देनी होती है तो हम सबसे अच्छी चीज का इंतखाब करना चाहिए। फिर एक शख्स एक से ज्यादा कुर्बानी भी कर सकता है, पर नियत क्या हो, अल्लाह ताला की रजा हो, ठीक है, इसमें दिखावा ना हो। फिर जानवर को लिटाकर मतलब कि उसको लिटाकर और फिर ज़िबा करें, फिर उसका मुंह भी जो है वो उसका किबले रुख आप उसका करें, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है कि जब हम ज़िबा करते हैं तो हमने तकबीर पढ़नी होती है। तकबीर कैसे पढ़नी, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहकर, तो फिर उसको जो है वो ज़िबा करें। अच्छा अब यहाँ पे ना एक बड़ा ही काम खराब करते हैं ये जो हमारे कसाई हजरात हैं। अगर आप इस ईद पे अगर आपको उनके साथ अगर कहीं मौका मिले, आप उनके आपके सामने वो कुर्बान कर रहे हो, तो आप कम से कम उन्हें कहें कि भाई तकबीर लाजमी पढ़ लो। तकबीर पढ़े बगैर वो कुर्बानी जो है ना वो जायज नहीं होती, ठीक है। अगर आपको भूले से तकबीर रह गई है ना तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप जानबूझ कर, क्योंकि उनको होता है जी फटाफट करें और हम भागे, तो आप उन्हें कहें कि जी भाई लाजमी तकबीर लाजमी पढ़ लें, या आप आसपास भी खड़ना है तो आसपास खड़े होने वाला शख्स भी ऊंची आवाज में पढ़ ले, ताकि जो कर रहा है उसको याद आ जाए, ठीक है। और दूसरे फिर इसके अलावा जब आपने जानवर को ज़िबा करना है ना, तो कोशिश करें आप, क्योंकि आप फीमेल्स हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि मोस्टली मेल ही करते हैं तो फीमेल्स भी कर लें तो इतना कोई मसला नहीं है इसका। तो आप अपने घर में जो मर्द हैं या कसाई को अपने मर्द घर में जो मर्द है उनको आप बताएं कि भाई जब आपने ज़िबा करना है तो उसको तेज छुरी से करें, ठीक है। आप वो जो होती है ना पंजाबी में जिसे कहते हैं खुंडी छुरी, मतलब कि जो कटती नहीं है बिल्कुल भी, तो आप वो यूज ना करें, क्योंकि इससे जानवर को अजियत मिलती है। तो वो तेज धार वाली छुरी हो जिससे एक दफा ही उसकी जो है वो शरीर कट जाए, ठीक है। और उसके बाद अच्छा जो है ना शरीयत में हुक्म है कि 4 आगे काटने के बाद जानवर को छोड़ दो, ठीक है, उसको तड़पने दो, और तड़पने से ये फायदा होता है कि जो उसका खून होता है ना वो निकल जाता है। और फिर ज़िबा करने की एक बहुत बड़ी हिकमत होती है कि वो जो खून होता है ना, खून में आपको पता है गंदगी भी होती है, ठीक है, नापाकी भी होती है, तो वो सारी निजात जो है वो उससे निकल जाती है, लिहाजा खून का निकलना बहुत जरूरी है। अब ये लोग करते हैं कि जो जानवर ज़िबा करते हैं ना फटाफट उसके गले में छुरी मार के ना तो वो उसको फटाफट लिटा देते हैं, ठीक है। और उसको मतलब कि ठंडा होने का भी जब वो वेट नहीं करते, वो फटाफट उसको करते हैं और उससे ठंडा होने का वेट करना, वो जानवर फौरन ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना वो जानवर हम ये
कहते नहीं कह सकते कि वो हराम हो गया, पर ये मकरूह जरूर होता है। तो मकरूह जो अमल होता है ना, वो कराहत वाला होता है, मतलब कि पसंदीदा नहीं होता। सही, तो आप ये काइंडली आप जो है ना, ये इसको जरूर आप गाइड कीजिएगा। फिर तकबीर भी, जो मैंने आपको कहा कि तकबीर भी जो है वो लाजमी पड़े। फिर जी, कुर्बानी अपने हाथ से करना अफजल है। अगर आप कसाई से भी करवा रहे हैं तो इतना कोई इशू नहीं है, खुद करें तो वो ज्यादा बेहतर है। फिर जी, दो आदमी मिलकर भी कुर्बान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक रिवायत बताई थी कि हज के मौका पर अल्लाह के नबी ने सौंठ किए, जिसमें से 63 अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से की और 37 अल्लाह के नबी ने अजली को फरमाया कि वो कर दें। तो दो आदमी मिलकर भी पढ़ सकते हो। अगर दो आदमी मिलकर पढ़े तो दोनों का तकबीर पढ़ना जरूरी है, अलग अलग, ठीक है। फिर हज करने वालों को कुर्बानी मिना के मुकाम पर करनी चाहिए। फिर गाय में 7 और ऊंट में 10 आदमी शरीक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि गाय में टोटल 7, अच्छा ये जो है ना 7 और 10 का ये फिगर सी एक्चुअली है क्या नाम लेते हैं, एक्चुअली आपको मैक्सिमम बताए हैं। अब जरूरी नहीं, अगर आपके पास 7 बंदे नहीं है और आपने गाय कुर्बान करनी है, ठीक है, आपने ऊँट करना है, अगर 7 आदमी 10 आदमी नहीं है, तो आप ढूंढ पे बैठे रहेंगे कि अब मैं कुर्बानी नहीं कर सकता, नहीं। ऐसा नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं, आप 2 लोग मिलके भी कर सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आपकी लिमिट रखी हुई है, मिनिमम जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी उसके बाद, अच्छा इसके भी ना हदीस के अंदर है कि नबी के वसल्लम के सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी के वसल्लम के साथ हज का इहराम बांध कर निकले, तो आप वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि ऊंट और गाय की कुर्बानी में 7 आदमी शरीक हो जाएं। यहाँ पे जो स्पेसिफाई 7 आदमी ना, जो ये मतलब कि गाय की कुर्बानी। फिर एक और जगह पर सैयदना राफे फरमाते हैं कि हम तहामा के इलाके में जुल्हलीफा के मुकाम पर आप वसल्लम के साथ थे, वहां हमें बकरियां और ऊंट मिले। हमने जल्दी जल्दी करके गोश्त काट कर हंडिया चढ़ा दी। आप वसल्लम ने हमें वो हंडिया औंधा देने का हुक्म दिया। फिर आप वसल्लम ने 10 बकरियां एक ऊंट के बराबर रखी। तो यहाँ से हमें जाहिर होता है कि 10 बकरियां मतलब कि ऊंट के 10 हिस्से होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी, कुर्बानी के गोश्त और खाल का सदका किया जाए। अच्छा, अ, कुर्बानी का अगर आप गोश्त भी है ना और सदका भी कोशिश करें, सॉरी, गोश्त और खाल, वो दोनों ही जो है वो आप सदका कर दें। तो ये इस चीज का जो है वो हुक्म दिया गया है, ठीक है। ये भी हमारे पास हदीस सही बुखारी की हदीस में हमें मिलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी के वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर 100 कुर्बान किए, ठीक है। और फिर मुझे हुक्म दिया कि इनका गोश्त बांट दूं। मैंने सारा गोश्त बांट दिया। फिर आपने फरमाया इनकी झोलें भी बांट दो, मैंने वो भी बांट दी। फिर आपने कहा इनकी खालें भी बांट दो, मैंने वो भी बांट दी। फिर आप ने फरमाया कि इनमें से कोई भी चीज का साफ मजदूरी में ना दो, मतलब कि आप कहे ना कि जी सिर्फ उन्हीं वही चीजें जो आप से रिलेटेड है वही आप दे दोगे तो किसान को मजदूरी बन जाएगी, नहीं। आप मतलब कि जो उसका लगा उसके चार्जेस बनते हैं आप वो भी दें, प्लस ये भी, ठीक है। फिर आगे जी, किसी दूसरे जिंदा या फौतशुदा की तरफ से कुर्बानी जायज है। मतलब कि अगर कोई फोत हो चुका है और आपने उसकी तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं तो ये भी हो सकती है, ठीक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी के वसल्लम जब भी अ, जब भी कुर्बानी का इरादा फरमाते थे तो वो मोटे ताजे सींगों वाले स्याह रंगदार खसी मेंढे खरीदते थे। उनमें से एक अपनी उम्मत के लिए, उम्मत के उन लोगों की तरफ से ज़िबा करते थे जो अल्लाह की तौहीद की गवाही देने वाले हैं, आप सल्लम की रिसालत के कायल हैं, और आप सल्लम और आले मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़िबा करते हैं, ठीक है। ये इब्ने माजा की रवायत है। तो लिहाजा हमने यहाँ से देखा कि किसी जिंदा या फौतशुदा की तरफ से भी हम लोग कुर्बानी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुर्बानी की बजाय उसकी कीमत अदा करना सुन्नत से साबित नहीं। आप कहेंगे जी हमने कुर्बानी नहीं करनी, हम इसकी कीमत किसी को दे देते, तो ऐसे जो है वो ये इसकी जो है वो इजाजत नहीं है, कि जो हुक्म है उसको वैसे ही एज इट इज आपने मानना है। फिर आखिरी जी हमारे पास के 10 जिलहज्जा की सुबह से लेकर 13 जिलहज्जा की गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी करना जायज है। या में ठीक होते हैं, मतलब कि 10 जिलहज्जा की आप बताइए, जो जो ईद का दिन स्पेसिफाई, जो 10 जिलहज्जा का दिन है, उस दिन से लेके आप 13 जिलहज्जा तक जो है वो उसके असर तक, मतलब गुरूबी आफ्ताब से पहले पहले तक आप कुर्बानी कर सकते हैं, या आपका इतना जो है वो टाइम होता है। कोशिश करें कि आप फर्स्ट डे पे जो है वो ज्यादा करें, क्योंकि फर्स्ट डे जो है वो उस दिन उसका सवाब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये थे कुर्बानी के चंद अहम मसाइल। उम्मीद करती हूँ आपने इनको बहुत अच्छे से सीखा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। ओवर टू यू सिस्टर रीज। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर सिमरा। बहुत बहुत ज़्यादा प्रोफाइंड प्रोफाउंड तरीके से आपने एक एक डिटेल बताई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से कुर्बानी के एसेंस को जो है वो हम जान सके। और आई होप सो सबने बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल किया होगा।
اور کیونکہ آج کل جو ہے وہ بہت قربانی کا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ نمود و نمائش کی طرف چلے گئے، تو ایسے میں واپس سے اس اصل کی طرف جانا جو کہ ہمیں پتہ چلتی ہے احادیث سے، اور اصل جو مقصد ہے وہ پتہ چلتا ہے، تو یہ بہت ایک اچھی بات ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، جو کہ اسپیسیفکلی حج کے اوپر ہے کہ اصل میں حج ہے کیا، کیونکہ ہم حج کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، ہم حج کے بارے میں جان رہے ہیں، تو جو ایکٹ ہے، ایکٹ آف ورشپ ہے اصل میں، اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ اگر ہمیں حج کے بارے میں جتنا زیادہ پتہ چلے گا اتنا ہی زیادہ ہم اس کی عبادت کو اچھے سے کر سکیں گے، اور اس کی قربانی کی جو اہمیت ہے اس کو جان سکیں گے۔ تو انشاءاللہ سسٹر عریش کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، میں مائک جو ہے وہ اوور کروں گی کہ وہ آ جائیں اور حج کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتائیں۔ اوور ٹو یو سسٹر عریش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مجھے بتا دیں کہ آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اوکے، سو ایسا ہے کہ میٹنگ بالکل اینڈ ہونے والی ہے، سو آپ لوگ سب دوبارہ سے جوائن کیجیے گا، اور انشاءاللہ جوائن کرنے کے ساتھ ہی ہم اپنے سیشن کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو لنک آگے فارورڈ بھی کر لیجیے گا جدھر جدھر آپ نے بھیجنی ہے۔ بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔